सुप्रभात बच्चों। पिछले पद्यावतरण में आप लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी हमको कितना कुछ देती है। जो हम बोते हैं उसका हजारों गुना करके हमें लौटा देती है। कवि ये समझ गए कि इसमें पैसे के बीज बोकर धन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसमें ममता के बीज बोने चाहिए, तभी मानवता की सुनहरी फसलें लहलाएंगी। अब पढ़ते हैं कविता का अंतिम पद्यावतरण। यह धरती कितना देती है धरती माता, कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। सेम की बेल में लगी आशातीत सेम की फलियों को देखकर कवि को अपनी भूल का एहसास हो गया और वह सोचने लगे कि वास्तव में धरती माँ अपने पुत्रों को कितना अधिक देती है। कवि ने धरती के प्रेम को अब समझा। बचपन में लालच व स्वार्थ के कारण कवि ने उसके महत्व को नहीं समझा था। रत्न प्रसवनी है वसुधा अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की समता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सकें फिर धूल सुनहरी फसलें, मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। कवि कहते हैं कि धरती का वसुधा नाम एकदम उचित है, क्योंकि वह रत्नों को जन्म देने वाली है। कवि धरती से प्राप्त फसल को मणिमाणिक की उपमा देते हैं। वैसे भी फसलों को हरा सोना कहा गया है। ये सिद्धांत है कि हम जो बोते हैं वही पाते हैं। इसलिए हमें लोभ, लालच और स्वार्थ का परित्याग कर धरती में समानता के बीज बोने हैं, क्योंकि आज मनुष्यों में विषमता का भाव दिखाई देता है। कुछ लोग लालच के कारण अनाज को गोदामों में भर लेते हैं, जिसके कारण कुछ लोग पेट भरने के लिए दाने दाने को मोहताज दिखाई देते हैं। हमें आपसी द्वेष, कलह का परित्याग कर मनुष्य की क्षमता तथा मानव ममता के दाने बोने हैं। आज चारों ओर स्वार्थ तथा लालच के कारण लड़ाई झगड़ा तथा मारकाट का वातावरण दिखाई देता है। भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। 1 इंच ज़मीन के पीछे एक दूसरे का गला काटने में लगे हुए हैं। ऐसे द्वेषपूर्ण वातावरण में ममता के बीज बोने की आवश्यकता है। यदि हम धरती माँ का उचित उपयोग करें तो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता उसमें है। अतः धरती में सच्ची समता के दाने बोने चाहिए। मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें सींचे। मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम का भाव बोने की आवश्यकता है, जिससे धरती की धूल से सुनहली फसल उत्पन्न हो तथा मनुष्य की मेहनत का प्रतिफल मानवता के रूप में प्राप्त हो, जिससे दसों दिशाएं मुस्कुराने लगें, सभी आनंद का अनुभव कर सकें। ये निश्चित है कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। जैसे बीज रूपी मणियाँ बोने से सेम रूपी फलियाँ उगेंगी, वैसे ही ममता समता के बीज बोने से मानवता मुस्कुरा उठेगी। अतः हमें मानवता के बीज बोने चाहिए। जियो और जीने दो ही कविता का संदेश है। धन्यवाद। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर साहित्य पुस्तिका में लिखें।